हिंदुस्तान का मसला पाकिस्तान के साथ ऐसे ही हल होने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान पे हर तरीके से अटैक किया जाए। जो अपने पास जो भी हथकंडे हैं, विच इज कॉल्ड वॉर इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज हमारा जो ट्रेड है या हमारा जो उनको पानी सप्लाई करने का है, या उनके साथ हमारे जो कल्चरल रिलेशनशिप हैं, या उनके साथ जो भी हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप है, या पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कट करने का तरीका निकालना है और हिंदुस्तान के जितने सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। इन सब चीजों को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करोगे तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो गर्मा गर्मी है, जो तू मैं है, उसको सप्रेस किया जा सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती, या पाकिस्तान जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो उसने गलतियां की हैं, उन सारे गलतियों को पूरे सबूत के साथ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पेश किया जाना चाहिए। और जितनी उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हाईलाइट करके, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उन देखो जो मुसाद है, जो इजराइल का जो मुसाद है, और मुसाद ने क्या किया था, जो एली कोहेन किस तरह से उसने सीरिया में अपना रुतबा बनाया था, किस तरह से सीरिया में वो अंदर गवर्नमेंट में तक घुस गया था। जितने सारे सीरिया के या जो जॉर्डन है, सीरिया है, और जितने सारे जो वेस्ट ईस्ट एशिया के जितने सारे कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सऊदी अरब, इजराइल, सीरिया, मुसाद और जो हमास, ये सारे कंट्रीज में इजराइल ने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम किया, वेदर इट इज वाटर ट्रीटीज या अपनी जो बाउंड्री है उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया, अपने डिफेंस सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया, और अपने रेमिटेंस को किस तरह से यूज किया, और इंटरनेशनल लेवल पे उसने किस तरह से उनकी गवर्नमेंट पे घुस के और उनके जो कच्चा काला चिट्ठा जितना सब कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज थी, उन सब चीजों को, उनकी इंफॉर्मेशन को निकाल के किस तरह से अटैक किया। ये सारी चीजें जो मुसाद कर सकता है तो इंडियन इंटेलिजेंस या रॉ क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हमें करना ये चाहिए कि जितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके अंदर घुस के स्ट्रैटेजिकली एक सिस्टमैटिक तरीके से घुसना चाहिए। और वो हम अपनी जो आर्मी है वो आर्मी को हमारे डिफेंसिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल करें, या जितने सारे हमारे जो वेजल्स हैं, विक्रांत है, विक्रमादित्य है, इन सबको लोकेट करें अपने दुश्मन देश के सामने। और अपना जंग में सबसे ज्यादा लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले को डराना। जब कोई आप एथलीट होगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एथलेटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल प्लेयर होता है। सिंगल प्लेयर कोई भी गेम होता है, मान लो ट्रिपल जंप है, जंपिंग है, या कोई भी डिस्कस थ्रो है, या हैमर थ्रो है, जॉवलिन है, या शॉट पुट है। इन सब चीजों में क्या होता है, सिंगल प्लेयर गेम खेलता है ना, तो सिंगल प्लेयर जब भी जाता है तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेचिंग करता है, अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करता है। तो सामने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डर जाते हैं उसके स्ट्रेचेस से, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से डर जाते हैं। हर्डल्स कर रहा है कोई, बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, तो जो सामने वाला है उसका मॉरल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। दैट स्ट्रैटेजी शुड बी एक्सेप्टेड, या उस स्ट्रेटेजी को साथ में लेके चले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब जाके बात बन सकती है। इंडिया पाकिस्तान का जो मुद्दा है या कश्मीर का जो मुद्दा है, ये अंदर से डीपर इंडिया की जो जितनी डिफेंसिव सिस्टम है उसको, इंडिया का जो डिफेंसिव सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, नो डाउट इन दैट, one among the best and strongest in the world. लेकिन ये just because of पाकिस्तान, just because of उनकी जो शरारतों से, उनकी बदतमीजियों की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अपना जितना सारा डिफेंसिव सिस्टम है वो सिर्फ पाकिस्तान पे लगा रहे हैं हम लोग।
उस चीज को सप्रेस करने के लिए या अपने आप को स्ट्रांग और स्ट्रांग बनाने के लिए वी हैव टू वॉक स्ट्रैटेजिकली। तभी हम पूरे जो एशिया के जो साउथ एशियन रीजन है उसमें हम बहुत स्ट्रांगेस्ट होके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि साउथ एशिया पे चाइना की भी नजर है और चाइना हमें कभी नहीं चाहेगा कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम स्ट्रांग कहीं इंडिया स्ट्रांग ना हो जाए चाइना से, क्योंकि चाइना को पता है हम सबसे बड़ा मार्केट है। तो इस चीज को कैसे करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। इनके जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है या पाकिस्तान का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का या बलूचिस्तान का जो रीजन है वहां पे उनके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का ट्रेन हाईजैक कर लिया था। तो इन सारी चीजों को हमें यूज करना चाहिए, इन सारी चीजों को हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि इनके अंदर क्या है। इनके अंदर एकता नहीं है। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था कि हमें तोड़ के हमें डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी इस्तेमाल की थी, हमें वो करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि जो आजाद कश्मीर या जो पीओके है उसको अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इस सिचुएशन को यूज करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक खड़ी है। हम सारे पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। व्हाट एवर डिसीजन ही टेक्स टू टेक कंट्रोल ऑफ आजाद कश्मीर या पीओके का पूरा कंट्रोल, क्योंकि जो कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान का सर का ताज है। उसको कंट्रोल में लेने के लिए और उसको अपने हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा बनाने के लिए वी विल सपोर्ट यू टू एनी एक्सटेंट। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है मोदी जी, तो हम आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हमारे अकाउंट्स में पूरे मिडिल क्लास, मोर देन 40% इंडिया की पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हमारे अकाउंट से 10-10 रुपए, 20-20 रुपए जब तक आपको चाहिए तब तक कट कर लेना। हमारे अकाउंट में 10-20 रुपए तो पड़े होंगे, आप हमें बगैर बताइए आप ले लेना। या हमारे कोई भी रिसोर्सेस है, अगर हमारा खाना चाहिए या हमारा पानी चाहिए या हमारे पास हमारा टेक्सटाइल चाहिए या हमारी कोई भी फैसिलिटी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया का हर रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हो टू टेक दैट पीओके इनसाइड आवर कंट्री। ये जो बलूचिस्तान की ट्रेन हाईजैक हुई थी या यहाँ का ये वाला जो रीजन है बलूचिस्तान वाला, ये अगेंस्ट पाकिस्तान है, इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हमारे एक स्ट्रैटेजिकली इसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इनको हम सपोर्ट करेंगे ताकि अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान का जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है, प्लान्स है, प्लॉटिंग्स हैं या उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के अंदर घुसने के लिए हमें पाकिस्तान का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखो, हर देश में दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो यस डेफिनेटली यूएसए और चाइना को तो पूरी दुनिया जानती है, हम इनका इकोनॉमिकली हम इनका सबसे बड़ा मार्केट है। सॉफ्टवेयर में इंडिया सबसे आगे है और जो ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर कॉलर जॉब्स हैं वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया के पास हैं। पूरी दुनिया में हर कंट्री को अगर कोई व्हाइट कलर या ब्लू कलर या यहाँ तक के ऑल कलर्स ऑफ जॉब्स सिर्फ इंडियंस के पास हैं, तो हर कंट्री में हमारे इंडियंस मौजूद हैं। तो उन सब चीज़ों का जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से हमने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जिस तरह से हमने इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए हमने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी, उन सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाना जरूरी है। स्पेशली हमें इकोनॉमिकली उन सारे ब्रांड्स को हमें बाइकआउट करना चाहिए जो हमारे, अगर हिंदुस्तान को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर दे दे, एक बार कह दे मोदी जी कि हमें इन सारे ब्रांड्स को जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीज के ब्रांड्स, वो कंपनीज जो पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, उन सबके ब्रांड्स अगर हमें बाइकआउट करने का एक लिस्टेड ऑर्डर मिल जाए तो वी विल डू इट, वी विल सपोर्ट यू मोदी जी। हर तरीके से हम सपोर्ट करेंगे आपको। बस
आप पाकिस्तान को किसी भी हाल में सप्रेस कर दीजिए। हमारी आईबी, रॉ, सीबीआई और एनआईए, जितनी सारी जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज को भरपूर पावरफुल, उनको पावर दें, भरपूर इनका साथ दें और पूरा हिंदुस्तान इनका साथ देने के लिए तैयार है। वेदर इट इज सोशल मीडिया, जितने सारे अभी जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है सोसाइटी में, जितने सारे अभी जो गलत न्यूज़ या गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में इन्फ्यूज किया जा रहा है, जो मीडिया को गोदी मीडिया बोला जा रहा है। यस, आई अंडरस्टैंड, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपने घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि जो मीडिया में जो वहां पे ऑन द स्पॉट बॉर्डर पे जाके जहां पे जंगें हो रही हैं, उस एरिया में जाके, वेदर इट इज जम्मू, वेदर इट इज कश्मीर, उधमपुर, पुंछ, उन सारी जगहों पे जाके, जैसलमेर और जितने सारे बॉर्डर रीजन है जहां जहां पे अटैक हुए हैं, वहां पे ये लोग जाकर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे एज इट इज दिखा रहे हैं सबूतों के साथ, उन सबको झुटलाने वाले घरों में बैठे जो नेटिजन्स हैं, यू नो, नेटिजन्स, इंटरनेट सिटीजन्स, नेटिजन्स हैं जो अपना ओपिनियन बना रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर दिया, पाकिस्तान वो कर दिया। कम बैक टू रियलिटी। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में अभी एक वीडियो देखना जिसमें इतने यंग नौजवान जिनकी उम्र 18, 19, 20 या 21, 22 साल मैक्सिमम होगी, वो लड़के जा रहे हैं जो फौज में, आर्मी में जा रहे हैं, वो लड़के। अगर आपके घर का कोई भी बच्चा इस तरह से आर्मी में जा रहा होता तो आप ये बात कभी नहीं कहते कि गोदी मीडिया गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि मीडिया रिपीट कर रही होगी न्यूज, लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। इतने एथिक्स तो उनमें भी हैं। हो सकता है कि एनडीए या यूपीए का डिफरेंसेस या हिंदू मुसलमान का डिफरेंसेस हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में हम जब इंडिया में इलेक्शंस वगैरह आते हैं, हो सकता है कि अप एंड डाउन हो सके, लेकिन आप जब एथिक्स देखेंगे, आप मोरालिटी पे देखेंगे, आप रियलिटी पे बात करोगे, तो मीडिया वहां पे जाकर जो भी संवाददाता हैं, जो भी रिसोर्सेस उनको मिलते हैं, वट एवर दे सी फ्रॉम देयर आइज, वो कहीं ना कहीं हकीकत दिखाते हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाते हैं। ये जो आपको, क्योंकि हिंदुस्तान की 150 से 200 करोड़ पब्लिक है जिनके रिश्ते पाकिस्तान की जो मीडिया चैनल्स हैं उनको जो फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को जो सीधा बता रहा है कि हमने उनके इतने फाइटर जेट्स को मार गिराया, या उनके इतने सारे ड्रोन्स को हमने मार गिराया, हमारा एक भी दिखाइए, सबूत दिखाइए, डबरी दिखाइए। ये सारी चीजें सुन रहे हो ना, असल में पड़े हुए हैं डबरी। आके देख लें, हमारे सारे न्यूज चैनल्स में डबरीज पड़े हुए हैं जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हमने, इंडियन आर्मी ने अटैक करके गिराया है। तो हमने जो, हमारे पास जो भी वेजल्स या डिफेंसिव सिस्टम है हमारा, वो खिलौना नहीं है। वी हैव मिसाइल्स, वी हैव आकाश मिसाइल्स विच इज सरफेस टू एयर, वी हैव एयर टू एयर मिसाइल्स, वी हैव एयर टू सरफेस मिसाइल। हमारे पास हर तरीके के मिसाइल्स हैं, हमारे पास हर तरीके के ड्रोन्स हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इंडिजिनियस हैं, कुछ हमने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन वी आर बेटर देन यू पाकिस्तान। वी आर, कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर हैं। लेकिन इंडियन सिटीजन्स को, जो अपने आप को नेटिजन्स बुलाते हैं, इंटरनेट सिटीजन्स, उनको ये चाहिए कि हमें किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान का या मोदी जी का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना चाहिए, या इंडियन आर्मी का साथ देना चाहिए। जो आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा के बॉर्डर पे खड़ी हुई है। कोई छुट्टी पे गया है, उसको लेटर मिल गया, कोई घर आया है, उसको लेटर मिल गया वापसी जाने का। ये मूवीज में नहीं है, हकीकत में जिसके घर में आर्मी के लोग हैं, जिसके घर में वो लोग हैं जो अभी बॉर्डर पे हैं, उन पे जो गुजर रही होगी, वो जो चाहते हैं, वी शुड थिंक अबाउट देम, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे अपने ही हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं, लेकिन हम एक देश में रहते हैं। वी हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी इमोशंस। अभी हम एक ही चीज कर सकते हैं, सब मिलके एक होके हर तरीके से, जो हिंदुस्तान में जो सिटीजन्स हैं, उनका भी पूरा फर्ज बनता है,
उनका भी इफ यू वांट योर ऑल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, तो यू शुड फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज योर ड्यूटीज to support India, to support government of India, to support Indian Army, to support मोदी जी economically, financially, socially, हर तरीके से। यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया को अपने हाथ में लेके खेलने का वक्त नहीं है। We have to stand by government of India. We have to stand by government of India. It is our duty, it is our responsibility now. जो कश्मीर में हुआ उस इंसिडेंट के बाद it is our responsibility to stand with the government of India, to stand with the army. हमारी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, 28 फैमिली में मातम छा गया, और अभी जो बॉर्डर में जितनी सारी आर्मी है उन सब के घरों में जो मातम चल रहा है, और उन लोगों को, उन सिटीजन्स को जो तकलीफ हुई है, जिन पे अटैक्स हुए हैं, अभी जो लोकल सिटीजन्स हैं या वहाँ की जो सिविलियंस हैं उन पे जो अटैक्स हो रहे हैं, और बॉर्डर में या इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूडिंग वुमेन आर प्लेइंग अ बिग रोल। अभी जो इंडिया इस सिचुएशन में है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दें हर तरीके से, वेदर इट इज फाइनेंशियली, रिसोर्सेस कोई भी हो, और स्ट्रैटेजिकली हमारे पास जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मोदी जी ने कहा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया कि हम एक मॉक ड्रिल करेंगे, और मीडिया से ये कहा गया कि मॉक ड्रिल करेंगे, फलाना भोपाल में करेंगे, इधर उधर इस तरह के प्लान बताया। लेकिन जब एक्चुअल में ड्रिल की जगह पे मिसाइल्स गिराए गए, जहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे मिसाइल्स गिराए गए, दैट वाज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी बाय मोदी जी, बाय इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स। जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है फ्रॉम आर्मी या आर्मी चीफ या डिफेंस, वी शुड कीप इट कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रैटेजीज हम सोशल मीडिया पे या एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं दुश्मन देश के हाथ लग सकती है। तब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सोशल मीडिया पे किसी दुश्मन देश को प्रेस करने से अच्छा है कि हम अपने देश को सपोर्ट करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि हम दुश्मन देश के बातों में आ जाते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, अपना हो या दुश्मन हो, लेकिन जो अपना होता है, अपना घर का जो मेंबर होता है, वो हमेशा अपना ही रहेगा। दुश्मन देश चाहे वो जितना भी मीठा हो, लेकिन उसके अंदर जहर हमेशा रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम हमारे देश का साथ दें, ये नहीं कि हम दुश्मन देश का साथ दें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, उन सारे तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक तो पहले जो हमारा जो वाटर ट्रीटी है उसको पूरी तरह से रद्द करके, और जितने सारे उसके जो एग्रीकल्चर है, सबसे पहले पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि जिस फसल के लिए पानी की जरूरत होती है वहां पे पानी कम भेजें, और जिस फसल के लिए पानी की कम जरूरत होती है वहां पे पानी ज्यादा भेजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर धान की उगाई करनी है, धान को उगाना है, तो पानी ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी की, तब हम पानी कम भेजेंगे। अगर गेहूं उगाया जाए तो पानी ज्यादा भेजेंगे तो क्या होगा? तो उनकी जो भी फसलें हैं वो फसलें खराब हो जाएंगी। दैट इज एक हथकंडा हो सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी चीजें हैं, जो रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं इन इंडस वाटर ट्रीटी, इन रिवर्स को पूरी तरह से इसको डिस्टर्ब करें। यहाँ पे जगह जगह पे डैम बना सकते हैं, इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो जितने सारे झेलम के ट्रिब्यूटरीज हैं, नदी को नहीं बल्कि ट्रिब्यूटरी को ही डाइवर्ट कर दें तो आसानी हो जाएगी। और जितने सारे ये जो सतलज, बियास, रावी हैं, ये जो हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के रीजन में जो ये जो रिवर्स हैं, इन सारे रिवर्स को कैनल्स के जरिए या वाटर डक्स के जरिए इस रीजन में लाया जाए, जो कि ये वाला रीजन है, राजस्थान का रीजन है, इस रीजन में लाया जाए। और राजस्थान के रीजन में यहाँ पे कैनल्स बना के, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैनल मौजूद है जो कि इंदिरा कैनल है, इस तरह के वाटर डक्स बना के, यहाँ पे जो एक्वाडक्स कहते हैं इसको, जो कि पानी नीचे भी पानी होगा
रिवर को क्रॉस करके ये आ सकती है। ये रिवर है, ये नेचुरल रिवर है, ये नेचुरल रिवर का चैनल है और ये मैन मेड एक्वाडक्ट है। और इस तरह के एक्वाडक्ट्स बना के पानी को ला सकते हैं और लाने के बाद इसको गंगा में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, जो कि यमुना के थ्रू गंगा में भी इसको बहा सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी यमुना भी क्लीन हो जाएगी और गंगा भी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह के आप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने सारे फाइटर जेट्स हैं इनको एक्टिव करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वेदर इट इज कश्मीर रीजन, वेदर इट इज पंजाब रीजन या राजस्थान का जैसलमेर से लेके गुजरात तक का ये जो रीजन है, यहाँ पे इनको स्ट्रैटेजिकली ऐसे हिडन एयरपोर्ट्स बना के इनको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। और इनके जो पावर ग्रिड्स हैं, ये जो पावर ग्रिड्स हैं, इन पावर ग्रिड्स पे अटैक करने के बाद इनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अगर एक स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक्स, आर्मी एक स्ट्रैटेजिक स्टेप लेंगे तो अगर एक बार इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इट विल टेक मोर देन 10 years या 15-20 years फॉर देम टू कम बैक। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर हमारे एक डिस्ट्रक्शन से इनकी जिंदगी इतनी तहस नहस हो जाएगी, ये अपनी जो डेली जो भी इनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और इनके जो पावर हब्स हैं उन सारे पावर हब्स पे अटैक कर दीजिए। छोटे छोटे अटैक से सही हम कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारे पास वो सारी पावर है, वो सारा डिफेंसिव सिस्टम है जिससे हम आसानी से पाकिस्तान पे हर तरीके से अटैक कर सकते हैं। और जितने सारे डैम्स हैं उन डैम्स को प्रॉपरली हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपरली हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और नए नए डैम्स हमें बनाने पड़ेंगे। जो क्यूबिक मीटर वाटर उनको पहुंचाते थे हम, उसको हम स्ट्रैटेजिकली कम या ज्यादा अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे कि चाइना ने जो दुनिया का बहुत बड़ा डैम बनाया और हमें पूछा भी नहीं, दैट इज व्हाट वी कैन डू विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। मान लो हम इसके पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हम इसको कैसे अटैक करें। मान लो ये एक यहाँ पे है ना, ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं, ये पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एक छोटा सा एक यहाँ पे बम गिरा दें या छोटी सी यहाँ पे अटैक कर दे, तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ठप हो जाएगा। इनकी पूरी जो पाकिस्तानी रेलवे लाइन है उसको हम एकदम से डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज अच्छी हो सकती है कि इनकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा। क्योंकि देखो, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से यहां से लेके यहां तक है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से यहां से लेके यहां तक है। इट्स अ ह्यूज बॉर्डर। और ये जो लाइन है यहाँ पे विक्रमादित्य को रोक देंगे, विक्रांत को रोक देंगे। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है यहाँ पे इसको हम क्लोज कर सकते हैं। या जो गल्फ ऑफ एडन है वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हम ही पावरफुल हैं। जो मिडिल ईस्ट में या साउथ एशियन कंट्रीज में या वेस्ट एशियन कंट्रीज में वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पे इस रीजन में जो गल्फ ऑफ एडन है या पर्शियन गल्फ है, तो यहाँ पे भी हम आराम से अपनी स्ट्रेटेजिकली हम अपनी पावर दिखा सकते हैं और इसको हर तरीके से इसके ट्रेड को सप्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान को जो भी ट्रेड होगा उसको सप्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान कितना ट्रेड यहाँ से कर पाएगा, बहुत कम नहीं करता, यहाँ से बहुत कम करता है। उसकी जितनी सारी जो ट्रेडिंग जो रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ से ट्रेड करता है। और जितने सारा जो ईस्ट चाइना से ट्रेड करता है वो यहाँ से करता है। वी कैन स्टॉप एवरीथिंग। जो भी पाकिस्तान को आ सकती हैं वो हर चीज को हम स्टॉप कर सकते हैं। इट इज द स्ट्रैटेजिक लोकेशंस व्हाट वी कैन डू इज, जो हमारा विक्रांत है या विक्रमादित्य है उसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। जितना सारा एशिया है, पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पास न्यूक्लियर बम है। भाई न्यूक्लियर बम गिराना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अगर न्यूक्लियर बम गिराओगे तो ये कह रहा है कि हम 15-20 न्यूक्लियर बम गिरा देंगे पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, क्योंकि जितना तो अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है तो हमारे पास भी है, हम भी गिरा सकते हैं। और तुम्हारे पास जो डिफेंसिव सिस्टम है तो तुम्हारा इंडिजीनियस भी नहीं है। जो टर्की का इंडिजीनियस ड्रोन है वो लाया गया है यहाँ पे, जो सोगॉन जो ड्रोन है वो लाया है पाकिस्तानियों ने। लेकिन हम फिलहाल हमारे जो जितने सारे ड्रोन्स हैं इट इज इंडिजीनियस। और यस 400 वी हैव इंपोर्टेड इन 2018 फ्रॉम रशिया। लेकिन जो भी फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल हो गया वो हमने फ्रांस से लाया था, लेकिन उसके बाद हमने उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमने खुद किए थे। तो इन सारी चीजों को देखोगे तब
तब अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट करके आप खुश हो रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको नहीं सोचना चाहिए। जो हमारा जो डिफेंसिव रीजन है, स्पेशली कश्मीर का रीजन, कश्मीर में पता है क्या है, कश्मीर का जो पाकिस्तान का बॉर्डर का जो हिस्सा है, उस बॉर्डर के हिस्से में बहुत सारी फॉरेस्ट रीजन है, पाइन ट्रीज हैं। वहां पे जो स्ट्रैटेजिकली ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है कश्मीर का, वहां पे कोई भी टेररिस्ट आराम से घुस सकता है, छुप छुपा के घुस सकता है। जो लोकल कश्मीरी है और वहां का जो पीओके का जो रीजन का कश्मीरी है, वो लगभग उनके जो फेशियल फीचर्स लगभग सेम लगते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम है, तो सेम ब्रीड भी है उनकी, तो इसलिए थोड़ा सा सेम लगता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज जो लोकल कौन है, जो इंडियन कौन है, और पीओके से आया कौन है, टेररिस्ट आया कौन है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्लियरली कट डाउन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट के बारे में बाद में सोचते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ये जो पाइन ट्रीज हैं, इनको कट करके इंडिया की डिफेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो एनवायरमेंट पल्यूट हो जाएगा या एनवायरमेंट के इससे देखेंगे, तो इससे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इसको डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो स्ट्रॉन्ग करके इस तरह से मैदान बना दिया जाए, या यूं कहो कि एक सीमेंट का एक शीट बना जाए, शीट बना के सीमेंट का वहां पे डाल दिया जाए ताकि दोबारा झाड़े ना उगे। तो इट इज ईजियर फॉर इंडियन डिफेंस टू कंट्रोल दर इन्वेजन। जो जितने सारे अप एंड डाउन्स हैं, वहां पे जो भी लगेगा, पैसा लगेगा या बजट लगेगा, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और ये जो बॉर्डर रीजन है उसको स्ट्रांग बना दिया जाए। क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में कि जब मंगोलियन अटैक्स होते थे बार बार इन चाइना, किस तरह से चाइना ने एक ग्रेट वॉल बनाया, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको आज भी इतनी मजबूत और इतनी बड़ी है। तब वो कहाँ पे इतनी मशीनरी से, इतनी इंजीनियरिंग, इतनी स्ट्रैटेजी, इतनी डेवलपमेंट और रिसोर्सेस थे तब, लेकिन जाके देखो आज भी कितनी बड़ी और कितनी द ह्यूज वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई है, जो कि आज भी स्पेस से तक दिखाई देती है। इतनी बड़ी और इतनी लॉन्गेस्ट वॉल बनाई है। तो ये तो बहुत छोटा रीजन है जो कश्मीर का जो हमारे साथ बॉर्डर बनाता है। उस रीजन में हम एक सीमेंट का एक अच्छा सा वो बना के, प्लेन बना के, और वहां पे हम अच्छे सा बॉर्डर बना सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन डू इट। दिस काइंड ऑफ एक जो सीमेंट का जो वॉल होता है या सीमेंट का जो शीट होते हैं, जो ब्लैंकेट होता है, उस तरह का ब्लैंकेट जो कंबल कहते हैं, उस तरह का एक कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्ट्रैटेजिकली अच्छा होगा हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम के लिए। या वहां पे जो बजरंगी भाईजान में देखा था, जो हमने कि एक सुरंग में से निकल के जाती है बच्ची, मुन्नी को लेके जाता है सलमान खान, तो वहां पे क्या कहता है, यहाँ पे भी एक सुरंग बनी है, यहाँ पे भी एक सुरंग बनी है। तो उस तरह के सुरंगें बनाए जाए जहां पे रेगिस्तान का जो रीजन है, राजस्थान का जो रीजन है, वहां पे सुरंगें बनाई जाती हैं। उन सारे सुरंगों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू दिस स्ट्रैटेजी, कैन प्ले दिस स्ट्रैटेजी कि वहां पे एक बोरवेल से डिग करे, जो डिगर्स होते हैं ट्रैक्टर्स में या जेसीबीज में जो डिगर्स होते हैं, उन डिगर्स का इस्तेमाल करके उस सारे में कंक्रीट या सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास वी आर द बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन एशियन कंट्रीज। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ सीमेंट एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ सीमेंट। हमारे पास इतनी सीमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं। पूरा पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में ही सीमेंट का रॉ मटेरियल मिलता है। तो चूना, उन सारी चीजों का रॉ मटेरियल यहीं पे मिलता है, कश्मीर के जो पहाड़ी रीजन है। तो वहां पे ये स्ट्रैटेजिकली वी कैन यूज सीमेंट इजिली। हमें चीप भी पड़ेगा ये सारी चीजें, और जितने सारे जो रिवर सिस्टम है, उन सारे रिवर सिस्टम को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। दिस पर्सन हु इज, वो कहते हैं जुम्मा 8 दिन हुए उसको पॉलिटिक्स में आके, एंड व्हाट एवर ही सेज, इसके जो कुछ इंटरव्यूज हैं आप देखना, जो इसने बात की है, आपको हंसी छूटेगी। जो गलत इंफॉर्मेशन ही इज टॉकिंग अबाउट इंडियन मीडिया, व्हाट डू यू नो, इंडियन मीडिया इज हाईली क्वालिफाइड एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी इंटेलेक्चुअल। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर। हो सकता है कि कुछ लोग गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हो सकता है कि कुछ लोग गोदी मीडिया भी हो, लेकिन an average and like a huge percent, our Indian media is playing very important role in this crisis. They are giving all information. बहुत सारे ऐसे citizens हैं जो टीवी के सामने बैठे होते हैं क्योंकि उनके घर वाला कोई ना कोई अपना वहाँ पे आर्मी में है,
तो ही इज सेइंग हम इंडिया में 30-35 जगह हम बम गिरा देंगे। नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तुम पे मतलब ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आटम बम क्या है तुम्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी धरती पे अपने जो रीजन में आटम बम तो इसने टेस्ट भी नहीं किया। तो इसके पास है या नहीं, या सिर्फ गीदड़ धमकियों देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पता नहीं क्या है। जो आइटम बम है, जो पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास आइटम बम है, तो इसका जो आइटम बम है वो टेस्ट भी चाइना ने किया था। तो क्या पता चाइना आइन वक्त पे दे कि ना दे, भरोसेमंद नहीं है ना चाइना। तो इंडिया जितना भरोसेमंद तो वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल कि तुम्हें आइटम बम की बात करनी है कि नहीं करनी है। पता चला कि मोदी जी अभी ऑलरेडी पहलगाम अटैक में, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया था मोदी जी ने, कितने लोग पहलगाम में मरे थे, कितने लोगों को अटैक किया था टेररिस्ट ने? 28 ना। पहलगाम अटैक में कितने 28 अटैक हुए थे ना टेररिस्ट से। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? 80+ चाय वाला है ना। हिसाब किताब तो आता नहीं है मोदी जी को। हाँ, 28 का 28 का इन्होंने 80 सुन लिया। तो ये हो जाएगा तेरे साथ, याद रखना इस बात को।